कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद। हमारा सीएम कैसा हो? हरीश रावत जैसा हो। हमारा सीएम कैसा हो? हरीश रावत जैसा हो। हरीश रावत जिंदाबाद, जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद की जय, हरीश रावत की जय, हरीश रावत, हरीश रावत जिंदाबाद, हरीश रावत। आगे बोलिए, आइए साहब, आइए। अरे यार, आइए साहब। अरे बेटी जी थोड़ा सा साइड दे दो यार। अरे अली भाई थोड़ा पीछे करो यार। हरीश रावत जिंदाबाद, जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। मेरे खींचा मुन्ना भाई, राजू जीना भाई, हाँ 10 बजे आइए, पहुँचिए जब प्रोग्राम सामान पैक करके। राजू भाई, ये राजू हम लोगों का ये प्रणाम शिवाजी। राजू भाई और किसी को मिला राजू भाई भैया ये कार्यक्रम यहाँ प्रयास वार्ता दी या क्या कॉल की चीज की थी? 8 टिकट तुम्हारा ही है। जाम लगा है, 10 मिनट हमें दे दीजिए फिर सर। राजू जीना भाई, हाँ 10 बजे आइए, पहुँचिए जब प्रोग्राम सामान पैक करके। राजू भाई, ये राजू हम लोगों का ये प्रणाम शिवाजी। राजू भाई और किसी को मिला राजू भाई, मैं आप सब लोगों का, पत्रकार बंधुओं का बहुत आभारी हूँ। भैया हो गया ना, बहुत आभारी हूँ और माफ़ी चाहता हूँ। गढ़मुक्तेश्वर में बड़ा ज़बरदस्त जाम लगने की वजह से करीब 2.5 घंटा हम नीचे हसनपुर वाले एरिया से कट करके आए, तब पहुँच पाए। मैं एक तो आपसे बात करना चाहता था। कल हम लोग इस किसान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी सरकार के खिलाफ बाजपुर से, हमने नाम रखा था बाजपुर से सीतापुर तक। उस समय सीतापुर में प्रियंका जी को अनलॉफुली, अवैधानिक तरीके से डिटेन करके रखा हुआ था। उसके विरोध में हम लोग सीतापुर तक मार्च करने वाले थे। अब हमने उस मार्च को सीतापुर के बजाय हम लखीमपुर खीरी जा रहे हैं। और पहले हमारी मांग थी कि जो 3 काले कानून हैं जो किसानों के ऊपर थोपे गए हैं, जो किसान विरोधी हैं और भारत विरोधी भी हैं, क्योंकि भारत हमारे गाँव में बसता है और गांव
किसानों को लेकर के है और किसानों की और किसानी दोनों के लिए तीनों कानून खतरा हैं और उसी को लेकर के किसान देश भर में विरोध कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में भी विरोध कर रहे थे और विरोध को ख़त्म करने के लिए, दबाने के लिए किसानों को कुचल करके मारा गया, हत्या की गई। तो उस सुनियोजित हत्या में जो संलिप्त है माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री के पुत्र और षड्यंत्र में धमकी देने में केंद्रीय राज्य मंत्री भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने खुद कहा कि तुमको हम सबक सिखाएंगे। तो पुत्र ने सबक सिखा दिया, पुत्र के नेतृत्व में सबक सिखा दिया। तो अब हमारी मांग में 2 मांगें और जुड़ गई हैं। जो अभी तक हम 3 काले कानून वापस लो कहते थे, अब उसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए और किसानों के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। और लोकतंत्र उत्तर प्रदेश में भी खतरे में है और उत्तराखंड में भी खतरे में है और लोकतंत्र को बहाल किया जाए। अब हमने इस मार्च का उद्देश्य लोकतंत्र बचाना और खेती और किसान को बचाना है। सर, आंदोलन को दबाने के लिए हम बाजपुर से सीतापुर के बजाय अब हम बाजपुर से लखीमपुर खीरी जाए। कल 11 बजे बाजपुर से हमारा मार्च प्रारंभ हो। 4 पहिया वाहनों के साथ। हाँ, 4 पहिया। जिस तरीके अब आप कहिए, आप कुछ कहें। मैं ये कह रहा था सर, आंदोलन किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए और किसी तरीके का उत्तराखंड के अंदर कोई उग्र ना हो, उसके लिए जो है केंद्र राज्य सरकार के द्वारा रासुका जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड में रासुका लगाई है। पहले इज़्मा लगाने की धमकी दे रहे थे कर्मचारियों को। अब कर्मचारी आंदोलन, जिसमें विद्युत कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, दूसरे कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, राजनीतिक दल सम्मिलित हैं, सामाजिक संगठन सम्मिलित हैं, जो आंदोलनरत हैं, उन सब की आवाज़ को दबाने के लिए जो है राज्य में रासुका लगाई गई है। ये लोकतंत्र पर प्रहार है। मैं रासुका लगाने का विरोध करता हूँ। इसके विरोध में मैंने उपवास भी रखा है और मैंने आह्वान किया सब कांग्रेसजनों का, जो जहाँ जहाँ हैं अपने तरीके से उपवास रख करके या दूसरे माध्यमों से रासुका लगाने का विरोध करें, क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या की दिशा में जो है एक बड़ा कदम है। लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या की दिशा में बड़ा कदम है। ये इस पर क्लियर होगी ना मेरी बात। 2 बातें और कहनी है। एक, अभी धान के इन्होंने क्रय केंद्र नहीं खोले हैं, जबकि धान की कटाई शुरू हो गई है। सरकार कह तो रही है कि दाना धान का खरीदेंगे। इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है खरीद के विषय में, इसलिए हमको डर है। और ये धान के क्रय केंद्र राज्य भर में अविलंब खोले जाएं, सभी क्षेत्रों में खोले जाएं और गन्ने का खरीद मूल्य घोषित किया जाए। किसान बहुत चिंतित है। सभी राज्यों में गन्ने का खरीद मूल्य घोषित हो चुका है। पंजाब ने 365 रुपया गन्ने का खरीद मूल्य दिया है। तो हम चाहते हैं कि राज्य सरकार भी, उत्तराखंड सरकार भी गन्ने का खरीद मूल्य अविलंब घोषित करे। देखिए, चुनाव के लिए उम्मीदवार इत्यादि चयन की प्रक्रिया तो प्रारंभ होगी दिसंबर में और अभी हमारी 2 फेज़ की यात्रा पूरी हो चुकी है। तीसरे फेज़ की यात्रा हम जल्दी प्रारंभ करने जा रहे हैं। तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 6 फेज़ कोई तय कर दिया पार्टी में? तो पार्टी ने चेहरा तय कर दिया। 6 फेज़ चेहरा कोई मैं उस पर भी आ जाऊँगा। 6 फेज़ होंगे यात्रा के। 2 फेज़ पूरे हो चुके हैं। 2 फेज़ पूरे हो चुके हैं और नवंबर के महीने में
हम एक महारैली करेंगे देहरादून में, जिसके जरिए इस सरकार को उखाड़ फेंकने का और एक बड़ा परिवर्तन राज्य में कांग्रेस के पक्ष में लाने का आह्वान किया जाए। काशीपुर में लगातार प्रोग्राम होते रहे थे, लेकिन कुछ गुटबाजी के चलते आपके प्रोग्राम में सम्मिलित नहीं रहते थे। आज सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे क्या गुटबाजी खत्म हो गई है क्या? आपको अच्छा लग रहा है तो थैंक यू वेरी मच। एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, काशीपुर को विकास हम तो कभी कभी आपको नमकीन मसालेदार कुछ चीज़ मिलती रहे, इसमें कुछ टेलर करते हैं। काशीपुर को विकासपुर एनडी तिवारी जी की कर्मभूमि कहा जाता है। पिछले कई सालों से कांग्रेस का जो सूबा है विधानसभा क्षेत्र में, काशीपुर की जनता चाहती है कि आप यहाँ से चुनाव लड़ें। आपकी इस बारे में क्या मंशा रहेगी? देखिए, यहीं के कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे और ये सब लोग एकजुट होकर के उनको लड़ाएंगे और जिताएंगे, और जो कांग्रेस का विधायक देखने का सूखा है उस सूखे को दूर करेंगे। आपने चेहरे वाली बात डिसाइड बताई नहीं कि चेहरा किसका होगा चुनाव में? हम सब क्या आपको ये आपने दलित चेहरे की बात की थी, दलित चेहरा होना चाहिए। मैंने ये कहा कि मेरी भगवान से प्रार्थना है, जिस तरीके से पंजाब में हम एक दलित के बेटे को मुख्यमंत्री बना करके एक नया इतिहास बनाया गया है, क्योंकि पंजाब जैसे प्रदेश में ये सोचा नहीं जा सकता था, वहाँ दलित के बेटे को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बना करके इतिहास बनाया है। मैंने कहा हे गंगा माँ, क्योंकि गंगा के किनारे मीटिंग हो रही थी, मैंने कहा हे गंगा माँ, हे भगवान शिव, हमको इतनी शक्ति दो कि हम अपने ही जीवन काल में किसी दलित के बेटे को उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री बना सकें। और मैं आज भी अपने इस बयान पर कायम। यशपाल जी इसलिए आपके करीब आ रहे हैं। आपकी बात मुझको सुनने में बड़ी अच्छी प्यारी लगी।